नमस्कार। आज दिनांक 24 जुलाई ही है। फ़िलहाल सबसे पहले मौसमी प्रणालियों की बात करेंगे तो एक पश्चिमी विक्षोभ एज अ ट्रफ उत्तर भारत से आगे बढ़ता हुआ उत्तरी शोर मंडल के आसपास दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन पश्चिमी गुजरात और उससे सटे अरेबियन सी के आसपास बना हुआ है। एक कमज़ोर लो प्रेशर एरिया अभी फ़िलहाल छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों और उससे सटे मध्य प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। इसके अलावा मानसून की ट्रफ फ़िलहाल गंगानगर और फिरोजपुर से लगाकर हिसार, उत्तरी अलवर, ग्वालियर से लगाकर प्रयागराज और उसके बाद कलकत्ता तक के क्षेत्रों तक जा रही है। इन सभी मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधि बढ़ने वाली है। मानसून की ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति के आसपास अगले 2 से 3 दिन तक रहने की संभावनाएं बन रही है। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की गतिविधि होगी। अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, पटियाला, चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों पर अच्छी बारिश, वहीं फिरोजपुर, भटिंडा से और उसके आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत, रोहतक के आसपास के क्षेत्रों पर अच्छी बारिश कुछ स्थानों पर, वहीं हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद के आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान अलग अलग भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू के कुछ भागों में मूसलाधार बारिश भी अगले 24 घंटों से लगाकर 36 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, टोंक, अजमेर, डीडवाना, कुचामन, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जो लो प्रेशर एरिया कमज़ोर रूप में मध्य प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, इसका मूवमेंट कोटा संभाग और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों के आसपास अगले 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर, अजमेर संभाग के क्षेत्र में कई स्थानों पर अच्छी बारिश अगले 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है और कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश भी होने की संभावनाएं बन रही है, जिसका मुख्य असर 24 जुलाई की रात्रि से लगाकर 26 जुलाई की सुबह के बीच इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। उदयपुर के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश अगले 48 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही है। बट आई डोंट नो व्हाई वेदर सिस्टम्स आर चेंजिंग रेगुलरली। इन वेदर सिस्टम के चेंज होने की वजह से ही बारिश में असंतुलन बना हुआ है। हालांकि अगले 48 घंटों के दौरान इस प्रकार की उम्मीद इन क्षेत्रों में बन रही है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधि देखने को मिलेगी। झारखंड के लोहारडगा, खुंती और उसके आसपास के भागों में अच्छी बारिश अगले 48 घंटों के दौरान हो सकती है। इसके अलावा रांची, दुमका, बोकारो से लगाकर धनबाद, जमशेदपुर, लोहारडगा के पश्चिमी मध्य क्षेत्र, रामगढ़, भुरकुंडा में भी हल्की से मध्यम बारिश अगले 48 घंटों के दौरान होने की संभावना है। इंटेंसिटी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रहने की संभावनाएं हैं। बेगूसराय, पटना, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया के आसपास के जिलों में अच्छी बारिश अगले 48 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही है। इसके अलावा लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, ललितपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के आसपास के क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में भारी बारिश अगले 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं, जिसमें जबलपुर संभाग के क्षेत्र हैं, उज्जैन संभाग, ग्वालियर संभाग के, जिसमें इंदौर, उज्जैन, रतलाम, खंडवा, खरगोन, भोपाल, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मांडला, होशंगाबाद और उसके उत्तरी जिलों में भी अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। इसके अलावा गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों में, सौराष्ट्र और भुज में भारी से बहुत भारी और कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश अगले 48 से 72 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भुज के क्षेत्र, पोरबंदर, राजकोट, द्वारका, वेरावल के आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक में अलग अलग स्थान पर बारिश होगी। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश, मुंबई और गोवा तक के क्षेत्रों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र के उत्तरी मध्य इलाकों में भी भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में अगले 48 घंटों के दौरान, जिसमें पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों और उत्तरी ओडिशा के आसपास एक लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन होने के चांसेस है, जिसमें 25, 26, 27 जुलाई के मध्य इस सिस्टम का फॉर्मेशन होगा और 27 जुलाई से बाद से लगाकर यह सिस्टम अंदरूनी भागों के क्षेत्रों की तरफ पहुंचेगा, जिसकी वजह से इस सिस्टम के उत्तरी भागों में हल्की से मध्यम बारिश, जिसमें झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र रहेंगे। हालांकि ओडिशा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भारी बारिश का दौर 27 जुलाई से बढ़ने की संभावनाएं हैं। इसके बाद 28, 29 जुलाई को यह सिस्टम और अंदरूनी भागों की तरफ पहुँचेगा, तो मध्य
प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तरी भागों और गुजरात के क्षेत्र और दक्षिणी राजस्थान में भी भारी बारिश का दौर बढ़ने की संभावनाएं बन रही है। और उसी दौरान 27-28 जुलाई के आसपास उत्तर भारत में एक मध्यम दर्जे का पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं हैं, जिसका इंटरेक्शन ईस्टर्ली विंड्स के साथ होने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के क्षेत्रों से लगाकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के पश्चिमी भागों में कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। इस दौरान गंगानगर, बीकानेर के पश्चिमी भाग, जैसलमेर के पश्चिमी भागों से लगाकर पंजाब के लगभग सभी क्षेत्रों, हरियाणा के भी लगभग सभी क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है 28 और 29 जुलाई से 31 जुलाई के बीच, जिसमें 1 से 2 दौर भारी बारिश के आने की संभावनाएं हैं। और कुछ एक भागों में भारी से बहुत भारी बारिश भी, अगर इस प्रकार का सिस्टम आता है यानी कि पश्चिमी विक्षोभ उस दौरान आता है, तो इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। तो अगर ऐसी ही बारिश इन क्षेत्रों में होती है तो जहां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बारिश की गतिविधियों में काफ़ी कमी है, वह भरपाई इस सिस्टम से देखने को मिल सकती है। और उस दौरान भिवानी से लगाकर चरखी दादरी, हिसार से फतेहाबाद में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश के चांसेस भी बन रहे हैं। तो इन क्षेत्रों में 27-28 जुलाई से आगे बारिश की गतिविधि काफ़ी अच्छी होने वाली है। और बिहार, झारखंड के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधि इन सिस्टम से तो कोई खास हो नहीं रही है, हालांकि कुछ स्थानों पर ज़रूर बारिश हो रही है, लेकिन अगस्त के प्रथम सप्ताह से मानसून की तरफ उत्तरी क्षेत्रों के आसपास पहुंचने की वजह से इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधि काफ़ी अच्छी होने की संभावनाएं बन रही है। और हम कह सकते हैं कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में एक और लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना 29-30 जुलाई से लगाकर 2 अगस्त के बीच रहेगी, जो कि वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन सकता है। इसके बाद 5-6 अगस्त से आगे एक डिप्रेशन बनने की संभावनाएं भी अच्छी खासी बंगाल की खाड़ी में बन रही है। हालांकि लगातार लो प्रेशर एरिया बनने की वजह से जो आगे सिस्टम पहुंचता है वह कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि जो एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता है वह अपने साथ भरपूर नमी खींच लेता है। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय